नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आज की बड़ी खबर है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के एक विमान क्रैश में निधन से जुड़ी हुई। अजित पवार समेत 5 लोगों की दुखद मौत हो गई इस हादसे में। ग्राउंड रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे मेरे सहयोगी विनोद जगदाले की, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप मेरे सामने देखिए न्यूज 24 पर, ये तस्वीरें जिसमें ये एक नया सीसीटीवी फुटेज यहां पर सामने आया है और इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है, जो कि सड़क के किनारे ही लगा हुआ था, जिसमें प्लेन वहां पर आया है, वो चार्टर्ड प्लेन, जिसमें ये देखें, ये वो तस्वीरें पूरी तरह से प्लेन यहां से आया और उसके बाद यहां आकर वो क्रैश हो गया। सुबह 8:45 का वो वक्त था जब दूसरी बार जब उसने यहां पर लैंड करने की कोशिश की थी, क्योंकि पहली जो लैंडिंग थी वो नाकाम रही थी। दूसरी कोशिश के दौरान यह हादसा हुआ। एक बार फिर से यही वो तस्वीरें, ये देखिए गोल घेरे में तस्वीरें न्यूज 24 पर, ये देखिए, ये वही प्लेन है जिसमें अजित पवार मौजूद थे। सुबह 8:45 का वक्त था और उसके बाद यहां जाकर यह क्रैश हुआ और वो धमाका, ये देखें, ये धमाका भी इस वक्त यहां पर होते हुए आप देख सकते हैं। चंद सेकंड का ये वीडियो है, चंद सेकंड का, बमुश्किल 1 सेकंड में ही ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये फिर से, क्योंकि इसको थोड़ा ट्रीटेड किया गया, थोड़ा स्लो मोशन में आपको समझाने की कोशिश है। ये देखें, प्लेन साफ देखा जा सकता है इन तस्वीरों में। ये वही चार्टर प्लेन था जिसमें 5 लोग सवार थे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार इसमें सवार थे और कैसे लैंडिंग के दौरान यह प्लेन वहां पर क्रैश हो गया है। अब प्लेन क्रैश की ग्राउंड रिपोर्ट, जगह बदली, तारीख बदली, लेकिन हादसा वैसा ही हुआ है। आसमान में उड़ता एक और प्लेन आग का गोला बन गया। महाराष्ट्र के बारामती में हुए इस प्लेन क्रैश में एनसीपी के नेता अजित पवार का निधन हो गया। जहां प्लेन क्रैश हुआ वहां सिर्फ मलबा बिखरा हुआ है। आखिर कैसे 10 सेकंड में यह प्लेन क्रैश हुआ, कहां पायलट से चूक हुई, इसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए मेरे सहयोगी विनोद जगदाले की इस रिपोर्ट में। नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। आम्ही बाहेरच काम करत होतो, त्यावेळेस विमान आलं आणि एकदा फेरी घेतली, नंतर उतरायचं होतं, पण ती वर असं चढलंच नाही त्या पट्टीवरती, आणि ज्यावेळेस स्फोट झाला यही वो चार्टर फ्लाइट है जो आज सुबह यहाँ पर क्रैश हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, उनके एक बॉडीगार्ड और 2 पायलट और एक केबिन क्रू की यहाँ पर मौत हो गई। पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। आणि त्यात खूप 5 बोड्या होत्या, त्यातली 2 साईडला पडल्या, खालून नेल्या आणि 3 बोड्या आतमध्ये गुंतलेल्या। पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। एकाएक कंट्रोल चला गया और फ्लाइट नीचे गड्ढे में, छोटी खाई है वहां पर वो गिर गई। महज कह सकते कि 200 मीटर की भी यहाँ पर, 500 मीटर की यहाँ पर दूरी नहीं है और यहाँ पर यह हादसा यहाँ पर हुआ है। एक जोरदार धमाका और 5 जिंदगी खत्म हो गई। यह धमाका आसमान में उड़ रहे प्लेन के जमीन पर गिरने के बाद हुआ। इस प्राइवेट प्लेन में एनसीपी नेता अजित पवार और पायलट समेत कुल 5 लोग सवार थे, जिनके इस हादसे में मौत हो गई। अब मौके पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है और कुछ दिखाई दे रहा है तो खाक हो चुका प्लेन। इस प्लेन क्रैश के कुछ घंटे बाद न्यूज 24 मौके पर पहुंचा, उस रनवे का जायजा लिया जहां यह प्लेन क्रैश हुआ था। जो तस्वीर दिखाई दी वो बेहद भयावह थी। बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर हम मौजूद हैं और देखिए, ये यहाँ पर एयर स्ट्रिप की शुरुआत होती है। ये फिलहाल पक्का रनवे नहीं है, पक्का रनवे 1 किलोमीटर आगे आपको दिखाई पड़ रहा है, वहां से रनवे की शुरुआत होती है। अजित पवार का जो चार्टर फ्लाइट है वो देखिए मुंबई की दिशा से वहां से
यहाँ पर उतरना था। यहाँ से वो निकला था सुबह 8:10 पे, 8:45 को उसको यहाँ पर पहुंचना था। वो उसी समय वहां पर पहुंचा, लेकिन बताया जाता है कि रडार से ये फ्लाइट 8:25 पे वहां पर गायब हो गई। फिर फ्लाइट यहाँ पर पहुंची और देखिए सामने वहां पर उतरने की कोशिश उसने एक बार की। पहली कोशिश फेल गई। बताया जाता है कि वहां पर धुंध थी या फिर मौसम खराब था, आखिरकार वो वहां पर लैंड नहीं कर पाया। उसके बाद पायलट ने क्या किया, चलो दूसरी कोशिश कर लेते हैं। फिर से उसने उस फ्लाइट को हवा में ऊपर लेके गए और फिर एक चक्कर लगाकर वापस यहाँ पर उतारने की कोशिश में ही यहाँ पर आगे जाकर वो फ्लाइट यहाँ पर गिर गई नीचे खाई में। मैं आपको वो फ्लाइट का मंजर बताना चाहता हूँ। रोंगटे खड़ी कर देने वाला ये पूरा हादसा है। आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पर वो गिरी। यहाँ पर गिरने के बाद एक बड़ा आवाज़ वहाँ पर हुआ। करीब बताया जाता है, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि करीब 3 किलोमीटर लंबा इसका पूरा आवाज़ वहाँ तक सुनाई दिया। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एयरफोर्स के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पायलट लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये वो जगह है और ये वो चार्टर फ्लाइट है। ये चार्टर फ्लाइट निकला था आज सुबह 8:10 पे। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा इसका हश्र होगा, इसके हाल ऐसा होगा। देखिए पिछले वाला हिस्सा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो दूसरे जो उसके विंग्स है वो यहाँ पर कुछ गिर चुके हैं। इसके आगे मैं बताना चाहता हूँ, वो टायर देख लीजिए, वो वहाँ पर गिरे गए। कम से कम ये दूरी बताई जाती है 300 से 400 मीटर की दूरी पर उसके वहाँ पर टायर दिखाई पड़ रहे हैं। जब हादसा यहाँ पर हुआ, एक बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ, वहाँ के कुछ लोग यहाँ पर दौड़े, अपनी जान हथेली पे रखे क्योंकि दूसरा ब्लास्ट भी हो सकता था शायद। वहाँ पहुँचे, उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की। अपने घर के जो कपड़े लाए उसमें से जो वहाँ पर जख्मी लोग थे, कह सकते हैं कि तब वो जख्मी थे, हम नहीं कह सकें कि तब उनकी जान थी या नहीं, लेकिन तब उनको उठाकर यहाँ पर वो लेके गए और अस्पताल में यहाँ पर ले जाया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार गलती किसकी है। सब यही कह रहे हैं कि ये गलती किसकी है, ये पायलट की गलती है या मौसम की खराब की गलती है। इसके कई सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। डीजीसीए अपनी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, अपनी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी, लेकिन अब एक मांग उठने लगी है कि इस हादसे की यहाँ पर इंक्वायरी की जानी ज़रूरी है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये रनवे है, यहाँ पर आगे 1 किलोमीटर की दूरी पर यह फ्लाइट यहाँ से नीचे उतरने वाली थी। आगे 2 किलोमीटर जाकर जो एयरपोर्ट है बारामती का, वहाँ पर अजीत पवार को बाहर निकलना था, लेकिन कुदरत को, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहली लैंडिंग फेल गई। बताया जाता है कि यहाँ पर एक यहाँ पर जो लैंडिंग फेल गई उसकी मुख्य वजह थी या कोहरा और धुंध ज़्यादा थी, इस वजह से मौसम खराबी की बात यहाँ पर की गई। फिर से पायलट ने एक कोशिश की और दोबारा एक बड़ा चक्कर लगाया और यहाँ उतरते उतरते एकाएक यहाँ से कंट्रोल छूट गया और यहाँ पर रनवे से महज 200 मीटर की दूरी पर एक छोटी खाई है, उसमें ये चार्टर फ्लाइट क्रैश हो गया, जिसमें अजीत पवार के अलावा उनके एक सुरक्षाकर्मी जो पुलिस विभाग से है, वो 2 पायलट और एक कर्मचारी महिला, वहाँ उनकी 5 लोगों की वहाँ पर दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को बारामती के लोगों ने खोया है, महाराष्ट्र के लोगों ने खोया है। इससे पहले भी हम बात करेंगे तो इससे पहले विलासराव देशमुख और आर पाटिल, इनकी एक लंबी बीमारी के चलने के बाद मौत हो गई। उससे पहले गोपीनाथ मुंडे, उनकी दिल्ली के एक सड़क हादसे में मौत हो गई। अब ये महाराष्ट्र के चौथे नेता है जो उनका अकाल मृत्यु यहाँ पर महाराष्ट्र की जनता ने देखा। दर्दनाक हादसे में यहाँ पर अजीत पवार की मौत हुई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस हो, यहाँ पर पुलिसकर्मी हो, पूरी सुरक्षा यहाँ पर रखी गई है। फायर ब्रिगेड की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और यही वो रनवे है। ये रनवे कह सकते हैं अजीत पवार के लिए, उन 5 लोगों के लिए मौत का रनवे यहाँ पर साबित हुआ। कहा जा रहा है कि मौसम साफ न होने की वजह से पायलट को रनवे दिखाई नहीं दिया, जिस वजह से पायलट प्लेन को वापस घुमा कर ले जा रहा था। ठीक उसी वक्त प्लेन रनवे से तकरीबन 200 मीटर दूर एक खाई में जा गिरा, जहां सिर्फ खाक हो चुका प्लेन पड़ा दिखाई देता। इस समय हम बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद हैं और इसी रनवे पर आज सुबह अजीत पवार का जो चार्टर फ्लाइट है वो इसी रनवे पर उतरने वाला था, लेकिन
बताया जाता है कि मौसम की खराबी के कारण ये सबसे पहले उतरने के लिए उसने यहाँ पर प्रयास किए, लेकिन उसे एयर स्ट्रिप वहाँ पर दिखाई नहीं दी। फिर से वहाँ से ऊपर फिर एक बार फ्लाइट आसमान में चली गई और गोल घूम के आई। वैसे ही बगल वाली ये एक वैली है, यहाँ पर उनका ये चार्टर फ्लाइट क्रैश हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए, कैमरामैन को कहूँगा ज़रा तेज चले। देखिए, ये वो स्पॉट है जहाँ पर ये चार्टर फ्लाइट यहाँ पर क्रैश कर गया। देख सकते हैं कि फ्लाइट के अवशेष यहाँ पर गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर मतलब महज थोड़ी सी ही दूरी पर, कह सकते कि ये कम से कम 200 फीट की दूरी होगी रनवे से, और यहाँ पर ये जो चार्टर फ्लाइट है ये वहाँ पर क्रैश कर गया। 5 व्यक्ति इसमें मौजूद थे। खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार थे, उनके एक सुरक्षाकर्मी जो सरकारी सुरक्षाकर्मी थे वो मौजूद थे, 2 पायलट थे और एक केबिन क्रू मेंबर। उनकी 5 की मौत इस दर्दनाक हादसे में हुई। देखिए, बताने वाले ये प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि करीब जिन्होंने इस चार्टर फ्लाइट को दूसरे समय लैंडिंग के समय देखा तो उनको लगा कि 100 फीट से भी वो नीचे आ रहा है, तो लगा कि अब ये गिरने ही वाला है। और एकाएक रनवे के उतरने के बजाय एकदम यहाँ से साइड में आके वो क्रैश हो गया और इसमें 5 लोगों की जान चली गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती के लिए यहाँ पर निकले थे आज सुबह 8:10 पे। बताया जाता है कि करीब 8:35 के बाद उनकी फ्लाइट रडार से गायब हो गई और एकाएक यहाँ पर ये जो क्रैश हुआ है ये बताया जाता है कि 8:45 पर। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पॉट है वहाँ पर विजिट करने के लिए, देखने के लिए यहाँ पर दूर दराज इलाकों से लोग पहुँचे हैं। पुलिस का भारी बंदोबस्त भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आखिरकार ये हादसा क्यों हुआ इसके बारे में फिलहाल डीजीसीए पूरी इंक्वायरी कर रही है, लेकिन बताया जाता है कि ये लियर जेट 45 का ये चार्टर था और इसमें ये जब क्रैश हुआ उस समय कुछ लोगों ने देखा तो उनको लगा कि उन्होंने देखा कि ये नीचे की ओर आ रहा है और एकाएक ये क्रैश हो गया। ये जो लियर जेट 45 है ये प्राइवेट जेट है और ये VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी इसे चला रही थी। ये कुल 16 साल पुराना ये प्राइवेट जेट है और इसको बनाया था बम्बार्डियर एयरस्पेस कनाडा से इसको बनाया गया था और एकाएक यहाँ पर क्रैश हो चुका है और क्रैश होने के बाद यहाँ पर 5 व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसमें से एक है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार। जिस समय प्लेन क्रैश हुआ, धमाके की आवाज तकरीबन 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास रहने वाले लोग धमाके के फौरन बाद मौके की तरफ दौड़ पड़े। लोगों ने जो देखा वो सुनकर वाकई दिल दहल उठता है। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त तस्वीरें बेहद भयावह थी। चश्मदीदों के मुताबिक 2 शव धमाके के बाद बाहर जमीन पर पड़े दिखे, जबकि 3 शव अंदर थे। लोगों ने जब एक शव की कलाई पर घड़ी देखी तो उससे पहचान हुई कि वो अजित दादा है। नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बडी आग लगी, उसके कारण कोई मदत नाही कर सकता। आम्ही बाहेरच काम करत होतो त्यावेळेस विमान आलं आणि एकदा फेरी घेतली, नंतर उतरायचं होतं पण ती वर असं चढलंच नाही त्या पट्टीवरती आणि ज्यावेळेस स्फोट झाला त्यावेळेस ती 2 बॉडी अशा साईडला पडल्या। तर त्या एक बॉडी अशी पूर्ण ही झाली होती आणि एका बॉडीचा तर चेहरा दिसत नव्हता, पूर्ण असं शरीर फुगलं होतं। त्यावेळेस विमान गावाकडूनच येत होतं, असं खूप अंतराव खाली होतं, वरती नव्हतंच ती। त्यांनी उतरायचा प्रयत्न केला पण ते दुसऱ्या फेरीला उतरायला गेल्यानंतर ती असं जागेवरच हे झालं, तिथं वरपट्टीवरती चढूच शकलं नाही। स्फोट झाल्यानंतर आम्ही इथून पळालो, पाणी घेतलं पण ती आमची सुद्धा शक्यता नव्हती ती असं हे करायची, पाणी वाटण्याची। आम्ही खूप घाबरलेलो। त्यावेळेस दोन्ही साईडला 2 बॉड्या पडल्या होत्या आणि ती पूर्ण एक बॉडी ना, चेहरा तर काही दिसत नव्हता पण पूर्ण पांढरा शपथ माणूस आणि असं पूर्ण फुगलेली बॉडी होती। 2 बॉड्या साईडला पडल्या, बाकीच्या बॉड्या पूर्ण आत होत्या आणि खूप मोठा जाळ होता तिथं। आम्ही लय घाबरलेलो।
पोलीस हे आले, मग ते अग्निशामक आला आणि ते खूप मोठा म्हणजे जाळ झालेला 15 मिनिटं असा विजत नव्हता. ते सगळे आले असे म्हणजे उभा राहिलेले, मग नंतर विजवला आणि ते पोलीस आल्यानंतर आमच्या घरी आले, म्हणले पाणी द्या. मग आम्ही एवढा मोठा जाळ झाला की म्हणजे बादल्या नेल त्या पाण्याच्या, पण आम्ही काहीच करू शकलो नाही. तरी पण त्या दिल्या आणि साईडला एक बॉडी पडलेली ती पाहिली, पण म्हणजे ते आम्हाला माहीत नव्हतं कोणाची आहे, पण ती नंतर कळलं की अशी दादांची बॉडी होती आणि ते फक्त वरचं मुंडकं असं ते साईडला गेलेलं आणि खालची बॉडी होती ते पूर्ण फुगलेली आणि असे त्यांचे म्हणजे हातपाय असे मोठे झालेले सगळं ते पाहिलेलं. नंतर त्यांनी मग आम्हाला मग आम्ही कापड ब्लँकेट ही नवीन नेली आणि मग त्यांना असं म्हणजे ते गुंडाळलं, त्यांच्या हातात ते वॉची काहीतरी होतं. त्यानंतर ते माणसांनी ओळखलं की हे दादाच आहेत. अजित पवार का यूं प्लेन क्रैश में निधन हो जाना एनसीपी अजित गुट के लिए किसी सदमे से कम नहीं। पार्टी नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। हालांकि जैसे ही प्लेन क्रैश की खबर मिली, कई एनसीपी नेता बारामती हादसे वाली जगह पहुंचे। ये देखिए, ये सामने जो चार्टर फ्लाइट है वो क्रैश किस तरीके के उसके हालात है। समीर जी क्या कहेंगे? बड़ा झटका है एनसीपी के लिए, बड़ा झटका है महाराष्ट्र के लिए, क्या कहेंगे? महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए और पार्टी के लिए ये बहुत ही बड़ा हादसा है और इसकी कमी जो है वो कभी जो है हम भूल नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से हुआ है अभी तक हम सब शॉक में कि सचमुच ऐसा कुछ हुआ है, यकीन ही नहीं हो रहा है। और क्योंकि कल ही हम लोग साथ में थे, कल कैबिनेट मीटिंग थी, भुजबल साहब जो है बीमार थे, उनका ऑपरेशन हुआ, तो ऑपरेशन के बाद 3 महीने के बाद जो पहली कैबिनेट अटेंड करने के लिए कल गए, उनके साथ मैं भी गया था साथ में। फिर उसके बाद जो है हमारी मीटिंग भी थी, तो हम साथ में कल थे। क्या बातचीत हुई थी? ये जो अलग अलग विकास के मुद्दे जो हैं बहुत दिनों से प्रलंबित थे, तो मिल नहीं पा रहे थे, साहब भी बीमार, तो वो सब लेके गए थे। तो और वो फटाफट जो है ये अधिकारियों को जो है रिमार्क मार के उसको मार्किंग करके उन्होंने आदेश दे दिए थे ये सब काम करने के लिए। और आज ये हुआ ने, वी आर टोटली ब्लैंक, यकीन ही नहीं हो रहा है। कल हम साथ में थे, हमारे सामने थे। पार्टी के वो सबसे बड़े नेता थे आपकी पार्टी के, एनसीपी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री और होल एंड सोल लीडर ऑफ आवर पार्टी, द मेन लीडर, मेन पिलर। उनकी कमी अब खलती रहेगी। भुजबल परिवार कैसे याद करेगा उनको, क्या कहेंगे आप? नहीं, हमेशा उन्होंने भुजबल साहब को जो है बड़े होने के नाते मान सम्मान देते आए हैं और तब से जो है हम भी जो है दादा के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ गए थे। प्लेन क्रैश के बाद आधा किलोमीटर तक प्लेन का मलबा फैल गया। प्लेन के टायर भी करीब 500 मीटर की दूरी पर पड़े दिखाई दिए, जबकि धमाके की वजह से प्लेन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस प्लेन क्रैश में अजित पवार की मौत हो गई। इस खबर के बाद से मुंबई स्थित एनसीपी दफ्तर में मातम पसरा है। हम इस वक्त मौजूद हैं एनसीपी के प्रदेश कार्यालय में और आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उनका रो रो कर बुरा हाल जो है वह है। आप देख सकते हैं कि अजित पवार अब सिर्फ यादों में रह गए हैं। अक्सर हर मंगलवार को अजित पवार इसी एनसीपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद रहते थे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते थे और उनकी जो भी समस्या होती थी उसे सुनने का काम करते थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जिन कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जो नेता हैं उनके जो भी समस्या, जो भी काम लेकर अजित पवार आते थे उसका निपटारा जो है उनकी तरफ से किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से चुनाव में व्यस्त होने की वजह से अजित पवार जो हैं यहाँ पर नहीं आ सकते थे। आज जब वो जिला परिषद चुनाव के लिए अजित पवार मुंबई से अपने विमान से जो है चुनाव प्रचार के लिए बारामती जा रहे थे, तभी लैंडिंग के समय जो है उनका विमान जो है वो क्रैश हो गया। इस हादसे में एनसीपी अजित पवार के प्रमुख उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ साथ जो है 5 लोगों की मौत जो है वो हो गई है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। जो महिला कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल जो है वो हो चुका है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्लेन क्रैश में किसी राजनेता की मौत हुई।
बीते साल ही अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की मौत हुई। बीते कुछ वर्षों में आसमान में उड़ते प्लेन कई बार आंख का गोला बन चुके। बारामती से विनोद जगदाले के साथ राहुल पांडे, मुंबई न्यूज़ 24।